हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे? भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास का क्लास 10th है और क्लास 10 में भाई हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेंगल्स, और ट्रेंगल्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे। तो आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिया है, तो इस लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग का जो क्वेश्चन है कुल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग भाई कवर करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम लोग का एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको हम आगे में बताना चाहेंगे, त्रिभुज हम लोग का चैप्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रेंगल्स। क्या बोलते हैं? ट्रेंगल्स बोलते हैं। ठीक है, और चैप्टर हम लोग का 6 है। कितना भाई? 6 है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का है क्या कि एक त्रिभुज जो है ना ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। ठीक है ना, कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। कोण ADC इक्वल टू कोण BAC है। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये आपको भाई दर्शाना है, मतलब दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का। सबसे पहले हम लोग को जो दिया है ना, लिख लेंगे। दिया है गिवन डेट। ठीक है, क्या दिया भाई हम लोग को? हम लोग को दे रखा है क्या कि कोण ADC जो है ना, कोण ADC जो है कोण बराबर है कोण BAC का। कोण BAC का क्या बराबर है, और सिद्ध क्या करना है हम लोग को बताइए? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हम लोग को क्या सिद्ध करना है भाई? टू प्रूफ बोल सकते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू प्रूफ। ठीक, क्या करना है हम लोग को कि CA जो स्क्वायर होगा बराबर CB इंटू CD। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हम लोग को क्या करना है भाई? प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए फिगर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फिगर बनाने के लिए ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ABC की भुजा। तो एक त्रिभुज भैया हम लोग एक त्रिभुज खींचेंगे ABC, कुछ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ABC, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर क्या कहते हैं, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। एक बिंदु D जो है ना भैया इस प्रकार स्थित है। D मान लें यहाँ पे एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC जो है ना, कोण ADC, इसको मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। ADC जो है ना, कोण ADC जो है बराबर है कोण BAC का। ये पूरे का बराबर है, ये पूरे का बराबर है। दर्शाना है हमको CA² मतलब CA, ध्यान दीजिए, मतलब क्या? CA मतलब A का भुजा का स्क्वायर, A भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए CB इंटू CD, मतलब CB, ध्यान दीजिए, पूरे का और CD, CB इंटू CD। यही हम लोग को भाई क्या करना? सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग भाई। देखिए एक फिगर को भी ड्रॉ कर लिए जो कह रहा था। चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ की तरफ। प्रूफ यानी प्रमाण। ठीक है, प्रूफ यानी भाई प्रमाण, क्या बोलेंगे इसको? प्रमाण बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जैसे कि आपको क्या दे रखा है, कोण ADC बराबर कोण BAC दे रखा, तो कोण ADC मतलब ये वाला हम लोग त्रिभुज में काम करेंगे और कोण त्रिभुज BAC में काम करेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC एंड त्रिभुज BAC एंड त्रिभुज ADC समझ रहे बात को? ADC में काम करेंगे। आपको देखिए भाई हटा के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग करके, जैसे कि BAC कुछ इस प्रकार का है, BAC ये हम लोग का त्रिभुज है, और दूसरा जो आपको लिए हम, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये हम लोग का A हो जाएगा, AD हो जाएगा, AC हो जाएगा। आपको अलग करके दिखाई कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, देखिए त्रिभुज BAC बोलिए, ABC बोलिए। ठीक है, त्रिभुज BAC एंड ADC में हम लोग काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग को दे रखा कि कोण ADC जो है ना, कोण ADC, ध्यान दीजिए, ये जो वाला जो एंगल है और बराबर है किसका? BAC मतलब ये वाला के बराबर है। हम लोग को दे रखा, जो दे रखा इसको लिख लेंगे कि भाई हम लोग कोण ADC जो है ना, ADC बराबर दे रखा कोण BAC, या कोण BAC बराबर कोण ADC कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझे बात को? बोलिए जी भैया समझ गए। ठीक है, यहाँ ये हम लोग को दिया है, क्या है? दिया गया है। ठीक है, हम लोग को ये दिया है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। जब समरूप करेंगे तो भुजा समरूप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर होगा, तो भुजा ही हम लोग को अगर देखा जाए तो सिद्ध करना है ना, भुजा ही सिद्ध करना है इसलिए। ठीक है, तो कोण ADC बराबर हो गया कोण BAC का, और साथ ही साथ देखिएगा एक नज़र दोहराइए भाई, ABC त्रिभुज, फिर DAC, मतलब यहाँ पे A देखते हैं, ये जो कोण A है ना, कोण जो A है
क्या है भाई, हम लोग का देखा जाए तो कोण ए जो है, या फिर कोण ए के बारे में छोड़ दीजिए, आप कोण सी देखिए, ए बी सी और फिर डी ए सी, ये जो कोण सी है तो दोनों के लिए है ना, दोनों त्रिभुज के लिए है कि नहीं, कोण सी बताइए, दोनों त्रिभुज के लिए कौन सी है, देखिए बी ए सी बोलिए फिर सी आता है, फिर इसी तरह ए डी सी बोलिए फिर सी आता है, मतलब यहाँ पे सी जो है ना, यहाँ पे कोण जो सी है क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल, क्या भाई कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है, समझे बात को, मतलब उभयनिष्ठ क्या है, कोण है, ठीक है। तो हम लोग ए हम लोग का ए हो जाएगा, मतलब एंगल हो गया, ए भी एंगल हो गया, तो ए इसलिए बोलेंगे हम लोग ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ध्यान दीजिएगा, कसौटी से, ठीक, क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज जो है हम लोग का हो जाएगा क्या, त्रिभुज बी ए सी जो है ना समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का, एडीसी का। जब भैया समरूप हो जाएगा, जब हम लोग का समरूप हो जाएगा तो देखिए एक्चुअली हम लोग को समरूप नहीं करना था, लेकिन हम लोग को ये सिद्ध करने के लिए समरूप करना पड़ा, ठीक है। समरूप जब हो गया तो इनकी संगत भुजा आपस में बराबर होगा, संगत भुजा भैया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप कौन सा संगत भुजा ले, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग ले लेते क्या, देखिए सी ए, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में बात बोले तो ए बी सी का ए सी ले लेते हैं, ए सी बट्टे और बी सी लेते हैं, ठीक है, बी सी, समझ रहे हैं, ए सी बट्टे बी सी त्रिभुज ए बी सी का। और इसी तरह से अगर बोले हम, अगर इसी तरह से भाई ध्यान दीजिएगा, अगर इसी तरह से ये देखिए ए सी बट्टे बी सी ले लिए, ठीक, ए सी बट्टे बी सी ले लिए, ए सी बट्टे बी सी, अच्छा बी सी लेंगे, क्या ले सकते हैं बी सी। हम लोग को एक्चुअली क्या सिद्ध करना है बताइए, हम लोग को जो सिद्ध करना है ना, ए बी बट्टे बी सी, हाँ ए बी बट्टे, अगर देखें तो त्रिभुज क्या कहते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी का बी सी आ गया, और अगर देखें त्रिभुज ए डी सी का ए सी आ गया, तो ए सी बटे बी सी। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले भाई क्या, हम अगर बोले क्या बोलेंगे, अगर देखें भाई हम लोग क्या देखेंगे बताइए, अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ऐसे बोले क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, और फिर ए सी, ध्यान दीजिएगा, आप देखिए त्रिभुज फिर लेते किसका, इसका लेते हैं, क्या कहते हैं ए सी, हम लोग लेते हैं जो ए सी लेते हैं त्रिभुज ए डी सी का, अगर ए सी लेते नहीं इसका लेते हैं सी डी, ध्यान दीजिएगा, सी डी लेते, क्या भाई सी डी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सी डी, त्रिभुज ए डी सी का सी डी लेते हैं बट्टे, ध्यान दीजिएगा फिर ए सी आ जाएगा, ठीक है ना, ए सी ले लेते हैं, ए सी, ठीक है, समझे बात को। ए सी संगत भुजा है कि नहीं है, सी डी का जो है हम लोग का सी डी, ए सी क्या है, संगत भुजा है, क्या भाई संगत भुजा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझे बात को, यहाँ तक नहीं समझे शायद आप, देखिए ए सी बट्टे बी सी के, ए सी बट्टे बी सी ले लिए, ठीक, ए सी बट्टे बी सी, ए सी, ओ सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए भाई ए सी बट्टे बी सी लिए, ए सी बट्टे बी सी, ठीक है, ए सी बट्टे बी सी ले लिए, फिर इसी तरह से सी डी, ध्यान दीजिएगा सी डी जो है बट्टे ए सी हो जाएगा, सी डी बट्टे ए सी, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, बोले जी भैया क्लियर है, ठीक है, क्लियर, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या नहीं है हम लोग को, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए सी डी बट्टे ए सी, ए देखिए ए सी और सी डी, ए सी बी, देखिए ए सी, ध्यान दीजिए ए सी लिए और बी सी, ध्यान दीजिए ए सी और बी सी, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, देखिए अगर बोले ए सी, अगर ध्यान दिए नहीं, हम जो बी सी लिए ना, बी सी जो बी सी लिए है त्रिभुज ए बी सी का लिए, और ए सी लिए है ना त्रिभुज ए डी सी का लिए, ठीक है। लेकिन फिर हम जो क्या कहते हैं ए सी, फिर जो बादला जो ए सी लिए हैं, जो बादला ए सी लिए है ना, तो त्रिभुज ए बी सी का ए सी लिए भुजा, समझ रहे बात को ना, यहाँ से समझा कीजिए, यहाँ से अगर शायद आपको समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा समझाते आपको, ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि भाई कि ए सी बट्टे बी सी, ध्यान दीजिए ए सी जो है ना हम लोग ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी ऐसे नहीं किया हम लोग, ए सी बट्टे बी सी, ध्यान दीजिए ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे जो बी सी लिए हम, ए सी बट्टे बी सी जो लिए है ना, ए सी, ध्यान दीजिए ए सी क्या हम लोग का, ए सी देखे तो ए वाला भुजा ए सी है ना, ए सी बट्टे बी सी, बी सी लिए, ए वाला लिए बी सी, ठीक है, ए सी बट्टे बी सी ले लिए। अब फिर क्या लिए, सी डी बट्टे ए सी, देखिए सी डी जो लिए ना एठो सी डी है ना, सी डी बट्टे ए सी, फिर ले लिए सी डी बट्टे ए सी, समझे कि समझिए। तो इसका ए संगत भुजा और इसका ए संगत भुजा होगा कि नहीं होगा, आपस में बराबर होगा, क्या होगा, सी पी सी टी नियम से, सी पी सी टी नियम से, ये नियम से हम लोग का हो जाएगा। देखिए इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए सी इम्प्लाई डैट ए सी गुना ए सी हो जाएगा बराबर बी सी गुना सी डी,
या सी बी, ध्यान देगा, सी बी बोली या बी सी बोली, तो यहाँ पे सी बी है तो सी बी लिख देते हैं, सी बी इंटू सी डी बोल देंगे, ठीक है, सी डी बोल देंगे, ठीक है, ध्यान देगा। अब देखिए ए सी भाई ए सी 2 बार है तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी आ गया, सी बी इंटू सी डी आ गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था ना, बोले जी भैया प्रूफ यही तो करना था, हम लोग प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, हम सोच रहे कि आप लोग बनाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज जो है ना एबीसी की भुजाएं जो है ना ए बी एंड एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है, मतलब आपस में क्या समानुपाती है, ठीक है। ध्यान देगा, ए बी सी की भुजा ए बी ए सी और इसका माध्यिका ए डी, और साथ ही साथ दूसरा त्रिभुज क्या कहते हैं पी क्यू आर का पी क्यू और पी आर और माध्यिका पी एम के क्रम समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना समरूप होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भाई इसको बनाइए, चलते भाई आप लोग बनाइएगा। आप लोग के लिए क्या है एच डब्ल्यू है, ए टू क्वेश्चन क्या भाई एच डब्ल्यू है, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में क्या यस या नो लिख सकते हैं, या फिर आप ईमानदारी के साथ बनाइएगा। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन, जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि लंबाई जो है ना 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि समझते हैं जमीन, ठीक है, पर छाया की लंबाई जो है ना लेंथ जो है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। छाया की लंबाई कितना 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है भाई, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है भाई, क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। हाइट ऑफ मीनार, क्या ये ना, चलते भाई देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या कहते हैं ये है भाई क्या कहते हैं सॉरी स्केल है, तो स्केल से बनाते हैं बेटर बनेगा, ठीक है। लंबाई 6 मीटर वाले, ठीक है, तो 6 मीटर वाले ध्यान दिए, एक स्तंभ है हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब खड़ा है, ठीक ना, ठीक है। ये हम लोग क्या भाई स्तंभ है, स्तंभ, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, अच्छा छाया की लंबाई दे रखा है 4 मीटर, कितना भाई 4 मीटर, देखिए भाई ये 4 मीटर, ठीक है, हम लोग को दे रखा यहाँ से यहाँ 4 मीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माना कि कर लेंगे, बाद में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, हम लोग पॉइंट को मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए लंबाई 4 मीटर है, तो जबकि उसी समय एक मीनार, अच्छा लंबाई इसका दे रखा हम लोग को 6 मीटर, कि भाई 6 मीटर है, याद रखिएगा, इसको 6 लिख देते हैं। स्तंभ की लंबाई 6 मीटर दिया है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, अच्छा मीनार जो बनेगा ना इधर बनेगा मीनार, ठीक है, 28 मीटर है मीनार, ठीक है। हम लोग माना की कर लेंगे, मीनार माना की कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए देखने में तो इक्वल लगेगा, 6 मीटर स्तंभ और क्या कहते हैं इसका छाया की लंबाई, ठीक है, लगेगा इक्वल, लेकिन ये 4 मीटर है। तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग कम कर लेते हैं, यहीं पे भाई क्या कर लेते हैं कम कर, ताकि आपको पता भी चले, ठीक, यहीं पे हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को, मेरा कहने का उद्देश्य क्या है भाई, मेरा कहने का उद्देश्य कि स्तंभ 6 मीटर है और इसका छाया की लंबाई जो बनता है ना 4 मीटर में बनता है, कितना भाई 4 मीटर बनता है। तो फिर 4 मीटर जो बनेगा कम बनेगा ना, 4 मीटर जो बनेगा तो कम बनेगा, एक्चुअली लगता है इक्वल लगता है, लेकिन आपको 4 मीटर दे रखा है, याद रखिएगा, ठीक है, 4 मीटर है, ठीक है। ये हम लोग का मीनार की क्या है भाई ऊंचाई है, क्या सॉरी हाँ ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। देखिए इसको नाम दे देते ए बी, ठीक है, सी ए बी सी डी और ई ले लेते हैं, ठीक है। चलते हैं, ध्यान दीजिए, आप माना की कर लेंगे भाई, देखिए हम लोग ड्रॉ किए ना, जो सब ड्रॉ किए हम लोग माना की कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, ठीक है, माना की
मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB है तथा ED या DE तथा DE जो है ना भूमि स्तंभ की भूमि पर नहीं, हाँ ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई है, इसका छाया DC बनती है, साथ ही DC बनती है। ठीक है, AB यानी मीनार, ठीक है, मीनार यानी AB की छाया की लंबाई जो बनता है ना BC है। ठीक भाई, देखिए भाई हम लोग माना कि कर रहे थे, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, तो मीनार की जो ऊंचाई है ना AB, यही हम लोग को फाइंड करना है, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये भाई हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तथा DE जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई, DE जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई जो हम लोग को 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, और इसका छाया जो बनता है ना, क्या कहते हैं, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, क्या है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो है ना, भूमि मतलब जमीन पर, जमीन है समझ लीजिए, ठीक, 4 मीटर है। तो जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। अच्छा, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार देखिए भाई, मीनार तो इतना AB मीनार तो बनेगा, जो छाया इधर बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को दे रखा कितना, 28 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 28 मीटर आ गया। तो हम लोग को जो सॉल्व करना है AB निकालना है। ठीक है, चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC सबसे पहले हम लोग समरूप करेंगे। ठीक है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज हम लोग काम करेंगे किस में बताइए, त्रिभुज हम लोग काम करेंगे भाई क्या, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC में काम करेंगे। ठीक है, चलते भाई ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EDC या DEC, त्रिभुज DEC में, अच्छा आपको पता ही होगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्या बोलते हैं, हाँ यस। तो कोण ABC, ध्यान दीजिए, कोण ABC जो है ना, कोण ABC बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोण ABC जो है बराबर हो जाएगा किसका, कोण EDC का, होगा कि नहीं होगा, जी भैया हो जाएगा, EDC का होगा, क्यों, 90 डिग्री है। ठीक है, और एक ठो कम से कम हमको क्या करना है बताइए, बराबर करना है। ठीक, कोण, तो AA समरूपता कोसेट्री से भाई हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा, कुछ हम लोग को और कुछ दे रखा भाई, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बोले तो ABC और EDC है ना, तो C यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कौन C कॉमन आ रहा है, तो कौन C बराबर कौन C। ठीक है, ये क्या है, कॉमन हम लोग का एंगल है। ठीक है, कॉमन एंगल है, एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल है। तो जब कॉमन एंगल है भाई, कॉमन एंगल है तो इसका फ़ायदा तो उठाएंगे। ये हम लोग का एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसलिए AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा भाई, त्रिभुज जो है ना हम लोग का ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEC का। जब भाई इन दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया तो इसलिए बोल सकते कि संगत भुजा इसका आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए भाई, संगत भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB बटे, ध्यान दीजिए, AB बटे, देखिए AB बटे आ जाएगा ED, ठीक, बराबर, ठीक है, बराबर, समझ रहे बात को, बराबर हम लोग का आ जाएगा क्या, BC बटे DC, बराबर BC बटे DC। देखिए BC जो है ना त्रिभुज ABC का भुजा है और DC हो जाएगा त्रिभुज EDC का भुजा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, मतलब इक्वल होगा आपस में। ठीक है, इक्वल होगा, इतना समझे हम क्या कि AB बटे ED, AB जो है ना त्रिभुज ABC भुजा का है और संगत भुजा ED त्रिभुज EDC का है। ठीक है, बराबर हो जाएगा BC बटे DC, कौन सा नियम से, CPCT के थ्रू से हम लोग का
के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बटे ई डी, ध्यान दिया, इसी से हम लोग काम करेंगे। ए बी बटे ई डी, ए बी तो हम लोग को निकालना भाई, क्या निकालना है, ए बी निकाल, ई डी तो पता है हम लोग को कितना 6 है, तो 6 लिख देंगे बराबर। देखिए बी सी पता है हमको कितना 28 है, तो 28 लिख देंगे बटे डी सी तो हम लोग को पता है 4, ठीक, इतना क्रॉस फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ए बी गुना 4 हो जाएगा बराबर 28 गुना 6, 28 गुना 6 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 4 ए बी बराबर 28 गुना 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ ए बी निकालना है, तो 28 गुना 6, 28 गुना 6 बटे 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 7 28, 4 7 28, देखा जाए तो ए बी इक्वल टू आ गया 7 छक्के 42 मीटर आ गया, मीटर में था तो ए बी 42 मीटर आ गया। अतः मीनार की लंबाई बोलेंगे, सॉरी चौड़ाई बोलेंगे, अतः मीनार की चौड़ाई मतलब हाइट, क्या हाइट बोल सकते हैं क्या, चौड़ाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऊंचाई भाई, ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। हाइट जो है ना 42 मीटर है, 42 मीटर है। आप अतः करके चाहे तो लिख भी सकते, नहीं तो नहीं, बस इतना लिख दीजिएगा तो चलेगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का भाई लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या रहा है, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम सममाधिकाएं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ठीक। ए बी काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलते ध्यान दीजिएगा, आपको हम सबसे पहले फिगर बनाते, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का बनेगा भाई, ठीक है। ए है हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा पी क्यू आर, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ठीक है। तो ए डी और पी एम जो है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम सममाध्यिका है, तो ए डी ठीक, ए डी और पी एम, ठीक है, ए डी और भाई पी एम माध्यिका है, ठीक है। ए डी और पी एम जो है ना माध्यिका है, समझे बात यहाँ तक। ए डी और पी एम जो है माध्यिका है, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिका है, यानी क्रमशः माध्यिका है, यानी ए डी जो है ना त्रिभुज ए बी सी का माध्यिका है, और पी एम जो है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, ठीक है। सिद्ध करना, अच्छा आपको दे रखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, सिद्ध करना है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होना चाहिए ए डी बट्टे पी एम। अच्छा इसी में त्रिभुज में काम करेंगे हम लोग, ठीक, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलते भाई, ठीक है। तो आप लोग को भी ईजी लगेगा, बट आप लोग भाई कहाँ, ठीक है, तो आप लोग को भी ईजी लगेगा, लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तब, ठीक है, और अच्छी तरह से समझिएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता दोबारा बनाइएगा, ठीक है ना, अच्छी तरह से भाई आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है लिख देंगे हम लोग, ठीक, दिया है, ठीक, दिया है, क्या दे रखा भाई हम लोग का त्रिभुज ए बी सी जो है ना, ए बी सी है जो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये तो भैया हम लोग को दे रखा, ठीक है। और सिद्ध जो करना है हम लोग को, सिद्ध करना है प्रूव दैट, क्या करना भाई कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होना चाहिए, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर होना चाहिए किसका भाई, ए डी बट्टे पी एम का, ए डी बट्टे पी एम का, समझे यहाँ तक, ठीक है, ए डी बट्टे पी एम का। चलते हैं हम लोग प्रूफ में, अच्छा सिद्ध क्या करना है इतना समझ गए, तो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ यानी प्रमाण, कहीं प्रूफ यानी प्रमाण में चलेंगे, ठीक है, प्रूफ यानी प्रमाण, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी जो है ना, त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, है ना, है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दें, इसकी संगत भुजा क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जी हाँ बोलिए जी भैया, हाँ सही बात है। तो इसलिए ए बी बट्टे पी क्यू, ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या भाई, क्या हो जाएगा बताइए, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर का, बी सी बट्टे क्यू आर का होगा ना। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, आपको दिया है, ये क्या है, दिया है आपको भाई, गिवन है, क्वेश्चन है में गिवन है, मतलब हाँ क्वेश्चन में गिवन है त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी बट्टे पी क्यू संगत भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसी तरह से बी सी बट्टे, ध्यान दिया, बी सी बट्टे क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्या माध्यिका जो है ना
ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC की जो यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है, माध्यिका जो है ना AD है, माध्यिका जो है ना, माध्यिका AD है, इसलिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसलिए हो जाएगा क्या भाई, बराबर हिस्सों में बांटेगा, आपको तो पता ही होगा अच्छी तरह से, क्या होगा पता बताइए, BD बराबर DC हो जाएगा। यानी अगर हम BD के बारे में जिक्र करें तो BD को भैया हाफ हम लोग लिख सकते हैं, DC हाफ, BD को क्या हम लिख सकते हैं, हाफ BC लिख सकते हैं, जी भाई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पूरे का हाफ बोल सकते हैं ना। 1/2 का मतलब समझते हैं, जैसे कि अगर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक जैसे कि एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, इसका हाफ अगर पार्ट हमको लेना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, पूरे का हाफ बोल सकते हैं, बोलिए जी हाँ। अगर पूरे का हाफ देखें इसका मतलब हुआ कि आधा ही भाग, इसी तरह से समझ जाए कि नहीं समझे। तो इसी तरह से BD अगर लेना चाहते हैं तो हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 BC का पूरे का, ठीक, हाफ BC हो गया, समझे बात को। तो इसी तरह से फिर हम त्रिभुज अगर देखें PQR में, ध्यान दें त्रिभुज PQR में अगर नज़र तो रहा है भाई, यही काम हो रहा है, फिर क्या PM जो है ना हम लोग को, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना भी है, ठीक ना। PM जो है ना माध्यिका है किसका, त्रिभुज ABC का है, माफ़ कीजिएगा त्रिभुज PQR का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसी तरह से QM बराबर हो जाएगा MR का, होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए क्या QM को हम हाफ QR लिख सकते हैं, बोलिए जी आराम से लिख सकते हैं भाई, आराम से लिख सकते हैं, ठीक, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से हम लोग करते हैं इसको इक्वेशन समीकरण और 2, ध्यान दीजिएगा, AB/PQ जो है ना हम लोग को जैसा है वैसा रहने दीजिए, ध्यान दीजिए AB/PQ लिख देंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है, BC की जगह में हम क्या 2BD लिख सकते हैं, 2BD जी भैया नहीं लिख सकते, जैसे कि हम लोग का BD बराबर क्या हाफ BC है, बोलिए जी भैया है, तो 2 को इधर गुना कर देंगे, 2BD बराबर हो जाएगा BC, होगा कि नहीं होगा, 2BD बराबर BC, यस। तो BC की जगह में 2BD लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं, आराम से लिखते हैं BD। आप देखिए इसी तरह से भाई क्या QR को क्या 2QM लिख सकते हैं, बोलिए जी आराम से लिख सकते हैं। तो QR की जगह हम ना 2QM लिख देंगे, 2QM लिख देंगे। अच्छा क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM समरूप करना है, समझे कि नहीं समझे, हाँ इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो हम लोग का BD जो है ना त्रिभुज ABD का, हम लोग त्रिभुज ABD का भुजा आ गया, और QM जो है ना त्रिभुज PQM का भुजा आ गया, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। समझे बात को भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोले जी नहीं कोई दिक्कत है भाई, बोले जी भैया नहीं कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है, चलते भाई आगे। देखिए अगर देखें तो 2 कट जाएगा, कहाँ से आया, किससे आया भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इतना हम लोग किए, समीकरण 2 से, समझे कि नहीं, हाँ इससे ये पॉसिबल हो सका। तो AB/PQ जो है हम लोग का, AB/PQ ध्यान दिया, AB/ जो PQ है भाई हम लोग का, AB/PQ जो है बराबर हो जाएगा, 2 कट गया तो BD/QM हो गया कि नहीं होगा। इसको इक्वेशन थर्ड माना जाता है, थर्ड मान लेंगे इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखिए ए भी एस है, लेकिन भैया हम लोग एस वाला नियम वाला पढ़े ही नहीं, एस नियम वाला पढ़े या ट्रिपल एस पढ़े, तो कोई बात नहीं। अच्छा बताइएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जब समरूप है तो क्या इसका संगत भुजा आपस में इक्वल हो सकता है? जी आराम से हो सकता है, क्योंकि समरूप है भाई। तो आप इसको कि जैसे कि आपको समरूप है तो आप AB/PQ बराबर BC/Q लिखें और साथ ही साथ हो जाएगा क्या, कौन B बराबर कौन Q हो जाएगा। इसी तरह से अगर बोलना चाहे तो कौन A बराबर कौन P हो जाएगा, कौन C बराबर कौन R हो जाएगा। हमको कौन C और कौन R में हमको लेना देना नहीं है, हमको कौन B और कौन Q से मतलब है, ठीक है। तो इसलिए कौन B बराबर कौन Q हो जाएगा, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR जो है ना क्या है, क्या कहते हैं, समरूप है। समरूप है तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर होगा। तो इसको इक्वेशन मानना चाहते हैं, इसको थर्ड मान सकते हो, ठीक है। तो कौन B बराबर कौन Q हो गया। तो चलेंगे समीकरण 3 और सॉरी माफ कीजिएगा, ये 4 हो जाएगा ना, ये 3 हो गया तो ये 4 तो अब इसको मिटा दे क्या, बताइए फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे हम लोग क्या भाई, समीकरण 3 और 4 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 और 4 से देखिए, ए एस है, ए भी एस है, ए हो जाएगा। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से हो जाएगा, ठीक है। समरूपता कसौटी से, ठीक है, कसौटी से भाई हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, कसौटी से हो जाएगा क्या, त्रिभुज जो है ना हम लोग का हो जाएगा ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज हो जाएगा क्या,
क्या हो जाएगा बताइए, पी क्यू एम, पी क्यू एम। क्योंकि त्रिभुज ए बी डी का ही ये सब क्या है, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम का ही ये सब त्रिभुज का क्या है, संगत भुजा आपस में बराबर है और कोण बराबर है। दो संगत भुजा आपस में बराबर और कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज समरूप हो जाए त्रिभुज पी क्यू एम का। यहाँ तक समझे। तो भाई जब समरूप हो गया, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया, तो इसके संगत भुजा भी आपस में समरूप होगा ना, क्योंकि देखिए ए बी बट्टे पी क्यू, हम लोग को ए बी बट्टे पी क्यू ये क्या कहते हैं, त्रिभुज ए बी डी का और त्रिभुज पी क्यू एम का भुजा है, और ए भी भुजा है। ध्यान देखिए, ए डी बट्टे पी एम, ए डी बट्टे भाई पी एम, ए भी भुजा है हम लोग का, ठीक है। मादिका है किसके लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए मादिका है। लेकिन अगर त्रिभुज ए बी डी के बारे में बोले या पी क्यू एम के बारे में बोलेंगे तो ए डी जो हो जाएगा भुजा हो जाएगा और पी एम भी भुजा हो जाएगा, समझे। नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते भाई, इसलिए हम लोग का संगत भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे भाई पी एम हो जाएगा। यहाँ तक समझे। यही हम लोग को एक्चुअली सिद्ध करना था ना, ये भाई हम लोग को क्या करना, प्रूफ करना था, मतलब सिद्ध करके दिखाना था। हम लोग का भाई प्रूव्ड हो गया, भाई प्रूव्ड हो चुका है, ठीक, प्रूव्ड भाई हो चुका है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक बोले जी भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो एक क्वेश्चन से मिला है SW के तौर पे, ठीक है, आप इसको वही बनाइएगा। भाई मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन से बताए इस एक्सरसाइज में अच्छी तरह से आपको समझ में आए। इसमें कुछ भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स भाई आप लोग के लिए फ्री एकदम, बिल्कुल जितना मर्जी करते हैं, मतलब अच्छा कमेंट कीजिएगा। अच्छा का मतलब समझ लेते हैं ना कि काम से रिलेटेड, फालतू से कमेंट नहीं, ठीक है। काम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कीजिए कमेंट, ठीक है। तो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। कुछ भी डाउट रहे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज सिर्फ 6.3 के बारे में नहीं बोल रहे हैं, 6.1 6.2 मतलब ऑल सभी के बारे में, सभी कंटेंट के बारे में। जो भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भाई कर सकते हैं, एकदम बेझिझक कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे भाई, चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया, ठीक है।